धैर्य सुबह उठा, वो पूरे घर पर नज़ारे घुमा के देख रहा था। धामू धैर्य से पूछा, छोटे मालिक आप किसी को ढूंढने हैं? धैर्य नमे सर हिला के कहा, नहीं धामू, हम किसको ढूंढेंगे। धैर्य की नाजरें द्रुति को धुंध रही थी, पर वो जाताना नहीं चाहता था कि तो द्रुति को धुंध रहा था। धामू पलके झपका के कहा, आप बैठे, हम मालिक को बताकर आते हैं, द्रुति बिटिया चली गई है। धैर्य आंखें बड़ी करके कहा, चली गई क्या मतलब डॉट। धामू धैर्य को देखा, फिर नजरें घुमा के कहा, हम आते हैं बताकर। धामू वहां से चला गया। धैर्य उठ खड़ा हुए और द्रुति के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजा खोल के अंदर गया। कमरे में अंधेरा था। वो लाइट जलाकर पूरे कमरे में नजरें घुमाकर देखा, पर ऐसा लगा वहां कोई रहता ही न हो। वैसे साफ करके गई थी द्रुति, कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं राखी थी, सब कुछ अपने जगह पर सलीके से रखा था। धैर्य सर अंगूठे स्क्रैच करने लगा था। धैर्य कुछ देर में अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। आज वो ऑफिस में भी साफ सफाई चल रही थी। हर साल ऑफिस में छोटी सी पूजा होती थी। हर साल की तरह आज भी शाम में पूजा होना था, पर अलग ये था कि इस बार रामेश्वर जी धैर्य और द्रुति को साथ में करते, पर शायद ये सपना ही रह जाएगा। शाम तक धैर्य जब वापस आया तो रामेश्वर जी उदास बैठे था। उन्हें देख धैर्य ने कहा, दादू आपको क्या हुआ? तैयार हो जाए पूजा के लिए, पंडित जी टाइम पर आ जाएंगे। रामेश्वर जी ने कहा, आपको बात हुई है क्या द्रुति से? वो हमारा फोन नहीं उठा रही है। धैर्य आंखें बंद करके कहा, दादू उसके न होने पर भी घर पर और ऑफिस में पूजा होती थी। आज भी ऐसा कुछ नहीं है, सोचकर पूजा हो जाएगी। पता नहीं क्यों आपने उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। रामेश्वर जी गुस्से में कहे, क्योंकि आपने मजबूर किया था हमें, और क्यों का करे इंतजार। वो इसे घर की बेटी, बहू और लक्ष्मी है। आपको नहीं रखना है रिश्ता, आप न रखे पर हम तो रखेंगे। रामेश्वर जी उठकर जाने लगे थे, फिर रुककर कहे, धैर्य आपकी माँ ने प्यार सच्चा किया था हमारे बेटे से। हम चाहते थे आपके अंदर आपकी माँ के गुण आए, न कि हमारे बेटे के, पर हमारी ही गलती है, हम आपके माँ की अच्छाई नहीं दे पाए। धैर्य गुस्से में कहा, दादू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हमें कंपेयर करे उस आदमी से, न इस घर में उसका नाम लिया जाएगा। धैर्य गुस्से में वहां से कमरे में चला गया था। दूसरी तरफ अपने घर पर रंगोली बना रही थी। मानव जी घर की साज सजावट में लगे हुए थे। सीमा जी मानव जी से पूछे, आज के खाने में क्या बना दे? मानव जी ने कहा, अरे बच्चों से पूछो, हम तो कुछ भी खा लेंगे। द्रुति रंगोली बनाते बनाते रुक गई थी। छोटू अपनी माँ से कहा, माँ वो हमारे जन्मदिन पर बनती है न हलवा वाला केक, वो बना देना। सीमा जी मुस्कुराते हुए कही, हाँ जरूर बना देंगे। द्रुति बेटा तुम बताओ क्या बना दे? द्रुति अपने दांतों से होठों को काटते हुए कही, वो माँ हमको रात में वापस चले जाएंगे डॉट। सीमा जी आंखें सिकोड़ते हुए कही, क्यों डॉट। द्रुति की सर नीचे किए रंगों को उंगलियों से छेड़ते हुए कुछ देर सोचने के बाद कही, वो माँ डॉट। सीमा जी द्रुति से कही, क्या हुआ है बताओगी भी? और आज के दिन कौन जाता है अपना घर छोड़ के? मानव जी कंधे पर हाथ रख के कहे, सीमा उसे बोलने दो, जरूर उसे काम होगा डॉट। द्रुति आंखें मीचते हुए कही, वो माँ बाबा आज ऑफिस में पूजा है तो सबको बुलाया गया है माँ डॉट। छोटू खुश होके कहा, वह दीदी क्या वह पार्टी होगी डॉट। द्रुति कुछ कहती उससे पहले सीमा जी कही, घर से ज्यादा जरूरी है क्या जाना? वैसे भी तुम डॉट। मानव जी बीच में कहे, द्रुति घर न जाने पर तुम्हारे काम पर असर होगा तो तुम चली जाना। वैसे भी वो लोग बड़े लोग हैं, कब क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं, पर द्रुति घर के पूजा तक तो रुकोगी न डॉट। द्रुति हमें सर हिला दी थी। छोटू ने कहा, दी क्या हमको भी पार्टी में ले चलोगी? सीमा ही आंखें दिखते हुए कही, तू कहाँ जाएगा? उसके काम वाली जगह पर। मानव जी द्रुति से प्यार से पूछे, द्रुति रात में हम लेने आ जाएंगे क्या? द्रुति नमे सर हिला के प्यार से कही, नहीं बाबा हम उधर से फ्लैट पर चले जाएंगे, आप दोनों परेशान नहीं होगा। द्रुति दोबारा रंगोली बनाने में लग गई थी। सूरज डूबने लगा, जगमग रोशनी से सबके घर चमक रहे थे। मानव जी और सीमा जी पूजा की तैयारियां कर रहे थे और द्रुति अपने भाई छोटू के साथ पटाखे जला रही थी। सीमा जी बाहर आके बोली, आ जाओ आरती करने, दिया भी जलना है। द्रुति और छोटू भागते हुए अंदर आ गए। सीमा जी द्रुति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कही, बेटा तूने अपने लिए नए कपड़े नहीं लिए? द्रुति अपने कपड़ों को देखते हुए कही, माँ नए है ढेर डॉट।
द्रुति बोलते बोलते रुक गई। वो सीमा जी को देख के खुद से मन में कही, अरे हम क्या कहे, धैर्य जी ने और दादू ने मेरे लिए इतने कपड़े लाकर रखे हैं कि मुझे कई साल तक कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीमा जी टोकते हुए कही, तुम घूम कहाँ हो जाती हो, मुझे क्यों नहीं लग रहा है ये नया है। द्रुति अपनी मन की बातों से बाहर आकर बोली, माँ रंग ऐसा है न इसलिए लग रहा होगा, चलो पूजा करना है, देर हो रही है। सीमा जी मुंह बनाकर बोली, ऐसे रंग के कपड़े तू क्यों खरीदती हो जो नया ही न लगे। द्रुति कुछ नहीं, सब साथ में पूजा की और पूरे घर में दिया जलाया। उसके बाद वहां से कुछ देर में वो निकल गई थी। दूसरी ऑफिस में धैर्य रामेश्वर जी पहुंचे। शाम के बहस के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। ऑफिस के पूजा में कुछ एम्प्लॉयीज भी शामिल थे। पंडित पूजा की तैयारी कर रहे थे। धैर्य पूजा में बैठा और पंडित पूजा करने लगे थे। द्रुति जब तक ऑफिस पहुंची पूजा खत्म होने को था, वो हफ्ते हुए पहुंची। पंडित जी धैर्य से आरती के लिए कहे। धैर्य आरती की थल लेकर खड़ा हुआ। रामेश्वर जी भी सहारा लेकर खड़े होने लगे। उतने में द्रुति आकर उन्हें उठाकर लाठी उनके हाथों में दे दी। रामेश्वर जी खुश होल बोले, द्रुति नजरें घुमा के बीच में जोर से कही, सर आप ठीक तो है। धैर्य की नजर द्रुति पर चली गई। वो तुरंत नजरें फेर के आरती करने लगा था। द्रुति सबको देखकर सरे वरकर जहाँ थे वहां जाकर खड़ी हो गई थी। आरती करने के बाद सब बातें करने लगे। रामेश्वर जी सबको तोहफे दिए। धैर्य सबसे मुस्कुरा कर बात कर रहा था। कुछ देर में सब निकलने का कहने लगे। द्रुति किनारे में खड़ी ही थी कि एक वर्कर द्रुति के कंधे पर मरते हुए कहा, छोटी बच्ची रात काफी हो गई है और दिवाली भी है, सेफ नहीं है अकेले तुम्हारा बाहर जाना। द्रुति उस आदमी का हाथ अपने कंधे पर एक नज़र देख उसकी नज़र सीधा धैर्य के गुस्से में खोलते नज़र से जा मिली। द्रुति तुरंत अपना हाथ हटते हुए कही, नहीं रितेश सर मैं खुद ही चली जाऊंगी। रितेश हंसते हुए द्रुति के सर पर हाथ रख के कहा, अरे अकेले जाना सही नहीं है। द्रुति नीचे झुक के अपना बाल ठीक करते हुए कही, सर आपको तकलीफ उठाने जरूरत नहीं है। रामेश्वर ही धीमे आवाज में कहे, आप बोलेंगे उनके बीच में या यहाँ से ही गुस्से में घुरते ही रहेंगे, या आप चाहते हैं हम बीच में बोले। धैर्य देखा द्रुति बार बार मना कर ही रही थी। रितेश एक बार और हाथ बढ़ता। धैर्य अपने लंबे कदमों से आगे बढ़कर द्रुति के सामने आकर कहा, रितेश जी द्रुति मेरी एम्प्लॉय है, वो यहाँ आई है तो मेरी जिम्मेदारी है उन्हें बिना किसी प्रॉब्लम के घर पहुँचना, तो आप जाए, मेरा ड्राइवर द्रुति को घर छोड़ देगा और किसी भी लड़की को छूने से पहले पूछ लिया करे। रितेश हकलाते हुए कहा, ओक सर। रितेश वहां से चला गया था। रितेश के जाने के बाद धैर्य पीछे मुड़ के गुस्से में द्रुति को घुरा और बगल के टेबल से टिश्यू पेपर निकल के द्रुति के गाल पर रखते हुए कहा, क्लीन योर सेल्फ फास्ट। द्रुति पेपर लेकर बाथरूम भाग गई थी। रामेश्वर जी मुस्कुराते हुए कहे, हम पंडित जी को घर ले जाते हैं, पूजा की तैयारियां करते हैं, आप दोनों भी आ जाए। रामेश्वर जी वहां से चले गए थे। द्रुति कुछ देर में बाहर आई। धैर्य बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। द्रुति के आते ही धैर्य उसका चेहरा अपने रुमाल से साफ करने लगा था। धैर्य इतनी जोर से उसका गाल साफ कर रहा था, द्रुति को लग रहा था उसका गाल ही छील जाएगा। द्रुति धैर्य का हाथ पकड़ के कही, धैर्य ही मुझे दर्द हो रहा है। धैर्य का हाथ रुक गया। वो अंगूठे से उस जगह पर छूते हुए कहा, जो छुए उसका हाथ तोड़ना सीख लो, नहीं तो मैं तोड़ने पर निकलूंगा तो कोई बचेगा नहीं। मेरा पेशेंस लेवल बार बार चेक मत किया करो, मेरा बर्दाश्त उतना ही जितना तुमसे दूर रहे लड़के। द्रुति प्यार से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। धैर्य द्रुति के बल को खोल के कहा, अगली बार किसी के साथ मुझे दिखना मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा द्रुति, और तुम सोच भी नहीं सकती हो। धैर्य दूर हटा और कहा, कार में वेट कर रहा हूं, जल्दी आ जाओ। द्रुति गाल थपथपाते हुए कही, ऐसे ही हर दिन गुस्सा कर ले ये इंसान, काम से काम बात तो कर ले, मजा आया इसका गुस्सा देख के। द्रुति मुस्कुराते हुए अपना बैग लेकर बाहर चली गई थी। वो दोनों भी घर पहुंचे। गाड़ी में दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। धैर्य सीधा पूजा रूम में चला गया था। रामेश्वर जी द्रुति को अपने साथ द्रुति के कमरे में ले गए। रामेश्वर जी हाथों में एक बॉक्स को देते हुए कहे, ये धैर्य की माँ की तरफ से, ये आज के दिन के लिए संभल के रखा था, आज के पूजा में ये पहनकर बैठे धैर्य के साथ। द्रुति बॉक्स देखते हुए कही, क्या ये माँ का है? रामेश्वर जी हाँ में सर हिला दिए थे।
धैर्य कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखें स्थिर थीं, चेहरे पर कोई भी भाव पढ़ पाना आसान नहीं था। हवा में सिगरेट का बचा हुआ धुआं अब भी तैर रहा था, जैसे किसी अधूरे जवाब की तरह। अब तो कुछ बोलिए, द्रुति की आवाज टूटी हुई थी, पर आंखें उम्मीद से भरी हुईं। धैर्य ने गहरी सांस ली, फिर बिना उसकी तरफ देखे कहा, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। द्रुति ने जवाब नहीं दिया। वो बस देखती रही, उस आदमी को जिसने उसकी आंखों में 1000 सवाल छोड़ दिए थे। धैर्य धीरे धीरे पलटा और चलने लगा। द्रुति वहीं खड़ी रही। ठंडी हवा में उसकी आंखों से गर्म आंसू बहते रहे। कमरे में पहुंचकर धैर्य खिड़की के पास खड़ा हुआ। नीचे गार्डन में द्रुति की परछाई अब भी थी। उसकी मासूमियत ने एक बार फिर धैर्य को कमजोर करने की कोशिश की थी। लेकिन वो जानता था, कमजोरियां उसे शोभा नहीं देती। रात को धैर्य अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप सामने था, पर दिमाग कहीं और। उसने फोन उठाया, द्रुति की प्रोफाइल ओपन की। तस्वीर देखी, फिर स्क्रीन लॉक कर दिया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हाँ, उसने बिना देखे कहा। दरवाजा खुला और द्रुति अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रोकर आई हो। बस एक बात और पूछनी थी, उसने कहा। धैर्य ने उसकी ओर देखा, पहली बार पूरे ध्यान से। अगर मैं ना जाती तो क्या आप रोकते मुझे? धैर्य की आंखों में हल्का सा कंपन आया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आप हमेशा चुप रहते हैं, इसलिए मैं ही बोलती हूं, वो हल्के से मुस्कराई। पर आज कुछ मत कहिए, बस सुनिए। वो उसके सामने बैठ गई। मुझे आपकी खामोशी से डर नहीं लगता। मुझे डर लगता है कि एक दिन ये खामोशी मुझे आदत बन जाएगी। और फिर जब आप न होंगे, तो आपकी खामोशी मुझे खा जाएगी। धैर्य ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, पर फिर चुप रह गया। आप मुझे अपनाएं या नहीं, पर मैं आपको छोड़ नहीं सकती। उसकी आवाज अब बेहद नर्म थी। मैं जाने से पहले ये बोझ नहीं रखना चाहती कि मैंने आपको सब कुछ कहा था, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। धैर्य की आंखें अब थोड़ी चमकने लगी थीं, लेकिन फिर भी वही खामोशी, वही ठंडापन। द्रुति उठने लगी, बस यही कहना था। अगले दिन विला में हलचल थी। सब लोग साफ सफाई और दूसरे कामों में लगे थे। द्रुति शांत थी, कम बोल रही थी। बस वही हाँ ठीक है वाले जवाब। धैर्य हमेशा की तरह बिजी था, या कम से कम दिखा रहा था कि बिजी है। जब भी दोनों की नजरें टकराती, धैर्य की आंखें तुरंत मुड़ जातीं। लेकिन द्रुति की नहीं। वो देखती थी, सीधे, बिना झिझक, शायद एक और उम्मीद के साथ। जब कुछ समय के लिए धैर्य की नज़र भी द्रुति पर नहीं टिकती, तो उसकी अंदरूनी उम्मीदें एक एक कर मिट्टी में मिलने लगती थीं। वो बेमन से खुद से बड़बड़ाई, यार, ये कॉलेज भी बंद हो गया। कम से कम वहां तो रहने का बहाना था। दिन भर वहीं रहती थी। रात में घर आती और सीधा सो जाती। अब यहां रहकर हर पल सब कुछ याद आता है। उसने सिर झटक दिया, जैसे खुद को डांट रही हो। दूर रहना है तुझे, द्रुति। खुद से, उससे, सब कुछ से। तुझे अकेले ही आगे बढ़ना है। प्यार, मोहब्बत, ये सब कमजोरी है। तुझे कोई कमजोर नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी, जब सब थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगता है, पता नहीं क्यों, कहाँ से सब बिखर जाता है। और वो खड़ूस यमराज जैसा इंसान अब तो शायद मेरी तरफ देखना भी पसंद न करे। फिर भी मैं उसी से प्यार कर बैठी। क्यों? उसके गले में एक भारीपन था, आंखों में अटका हुआ पानी, जो निकलना तो चाहता था, पर अभी नहीं। वो चुपचाप लिविंग रूम से उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचने के बाद द्रुति ने खुद को बिस्तर पर डाल दिया। आंखें बंद थीं, पर दिमाग शांत नहीं था। पलकों के नीचे जैसे कोई पुराना वीडियो बार बार चल रहा था।
धैर्य की मुस्कान, उसकी खामोशी, वो बीते हुए पल जिनमें बहुत कुछ कहा भी गया था और बहुत कुछ रह भी गया था। तभी बाहर से हलचल की आवाज आई। वो चौंकी नहीं, बस उठी और लिविंग रूम की ओर बढ़ गई। टैब उठाया और पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश की, जैसे खुद को समझाना चाह रही हो कि सब ठीक है, या कम से कम ठीक दिखे। लेकिन आवाजें अब और करीब आ चुकी थीं। उसने फिर आवाज दी, काका, कहाँ हैं आप? ये क्या शोर है बाहर? वो दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला और जैसे समय एक पल के लिए थम गया। सामने सीमा जी थी, आंखों में तूफान समेटे हुए। बगल में मानव जी, चेहरे पर थकावट और चोट जैसे मिले जुले भाव। और पीछे उसका छोटा भाई, कुछ समझ न पाने वाली मासूम सी झुंझलाहट लिए। तीनों के चेहरे कुछ कह रहे थे, जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं थी। द्रुति की आंखें फैली की फैली रह गईं। वो कुछ कहती, उससे पहले ऊपर से आवाज आई, द्रुति। धैर्य था। उसका स्वर धीमा था, लेकिन भीतर तक जाता हुआ। वो अभी अभी गार्ड से फोन पर बात करके निकला था, जो उसे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि द्रुति के घरवाले आए हैं। धैर्य जैसे ही नीचे की ओर भागा, उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी और उसने देखा वो दृश्य जिसे वो कभी देखना नहीं चाहता था। सीमा जी का हाथ ऊपर उठा और अगले ही पल थप्पड़ की आवाज हवा चीरती हुई पूरे घर में गूंज गई। द्रुति एक पल को हिल गई। गाल पर दर्द था, पर उससे ज्यादा अंदर की टूटन चुभ रही थी। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी, गिरते गिरते खुद को संभाल लिया। सीमा जी चीखीं, यही है ना तुम्हारा ऑफिस से मिला घर? द्रुति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सिर्फ एक शब्द निकला, माँ। सीमा जी ने पास आकर फिर से एक थप्पड़ जड़ दिया। मत कह मुझे माँ। मर गई तेरी माँ उस दिन जब तूने हमें झूठ में छोड़ दिया। तीसरा थप्पड़ अब बस हवा में था कि धैर्य नीचे आ गया। उसने बीच में हाथ पकड़ लिया। आंटी, बस कीजिए। सीमा जी ने झटके से हाथ छुड़ाया, धैर्य को घूरा और फिर कुछ कहने से पहले ही द्रुति बोल उठी, आप हमारे बीच में मत आइए, मेरा रिश्ता और मेरी गलती। धामू भी अब बाहर आ चुका था, सब कुछ देख रहा था। उसने बिना कुछ बोले उल्टा रुख किया और रामेश्वर जी को बुलाने चला गया। सीमा जी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। गुस्सा आंखों से, हाथों से और अब शब्दों से बाहर निकल रहा था। सीमा जी, कांपती आवाज में, जिस बेटी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसके लिए दुनिया से लड़े, उसी ने सबसे बड़ा झूठ बोला हमसे। एक पल रुकती है, सांस भारी हो चुकी है। तुम्हें पता है द्रुति, मुझे तुम पर जितना गर्व था, अब उतनी ही शर्म आती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, हर चीज आज झूठी लग रही है। द्रुति अब सिर्फ रो नहीं रही थी, उसकी आंखों में माफी थी और समझ न पाने की पीड़ा। वो चाहकर भी जवाब नहीं दे पा रही थी। हर शब्द अंदर तक चुभ रहा था। मानव जी, जो अब तक चुप थे, धीरे से द्रुति की ओर बढ़े। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें अब भी उम्मीद की तलाश में थीं। मानव जी, धीरे से, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, बेटा? बेटा शब्द पर उनकी आवाज लड़खड़ा गई। क्या हम इतने पराये हो गए थे कि हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? सीमा जी की आंखें फिर से भर आईं और डॉट। सीमा जी, फूट फूट कर क्यों किया ऐसा द्रुति? बाहर वालों को तुम्हारी शादी के बारे में सब पता था, सिर्फ हमें नहीं। इतना कहते कहते उन्होंने एक और थप्पड़ उठाया, लेकिन इस बार धैर्य ने द्रुति का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खड़ा कर लिया। साफ, सीधी आवाज में बोला, धैर्य, आपको कोई हक नहीं है मेरी बीवी को हाथ लगाने का। सीमा जी जैसे एकदम जड़ हो गईं। उनकी आंखें अब गुस्से से ज्यादा अचंभे से भरी थीं। मानव जी एक कदम पीछे हटे। फिर अचानक से उनकी सांस फूली और वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। द्रुति चीखी, बाबा।
आप ठीक है ना? वो दौड़कर उनके पास गई, उन्हें सहारा देने की कोशिश की। सीमा जी भी घबरा कर झुक गईं। आप ठीक तो हैं ना? मानव जी ने धीरे धीरे द्रुति का हाथ अपने सीने से हटाया। उनका चेहरा अब एक अजीब सी नफरत और खालीपन का मिलाजुला रूप था। मानव जी, कड़वी, टूटी आवाज में, हम गलत जगह आ गए हैं। हमारा यहाँ कोई नहीं है। हमारी बस एक ही औलाद है, सिम, जिसे हम जानते थे। वो द्रुति तो अब रही ही नहीं। द्रुति बिलख पड़ी। बाबा, ऐसा मत कहिए। मैं वही द्रुति हूँ, आपकी ही द्रुति। पर उनकी आंखें अब उसके चेहरे से हट चुकी थीं। तभी धामू की आवाज आती है। मालिक आ गए हैं। रामेश्वर जी प्रवेश करते हैं, चेहरे पर गंभीरता और चाल में ठहराव। वो स्थिति को एक नज़र में समझ जाते हैं। रामेश्वर जी, धीरे पर कड़क स्वर में, किसी ने आपका हक नहीं छीना है, पर आप खुद अपने रिश्ते को इस तरह तोड़ रहे हैं। रामेश्वर जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। धैर्य शांत है, लेकिन उसकी पकड़ अब भी द्रुति के हाथ पर ढीली नहीं पड़ी। जैसे वो कह रहा हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। द्रुति की आंखें अपने पिता के चेहरे पर टिकी हैं, लेकिन उस चेहरे पर कोई कोमलता नहीं बची। रामेश्वर जी, गंभीर स्वर में, मैं नहीं जानता अभी क्या और किसने क्या किया, कौन सही है कौन नहीं, पर आपकी गलत नहीं है। लेकिन एक बात तय है, जब रिश्तों में संवाद नहीं होता तो दर्द शब्दों से ज्यादा बोलने लगता है। सब चुप थे। रामेश्वर जी आगे कहते हैं, माफ कीजिए, लेकिन ये वक्त इल्जाम लगाने का नहीं है, सच जाने का है। उसके बाद आप ये तय करने का है कि आप अपनी बेटी को अपनाएंगे या खो देंगे। सीमा जी आंखें भरी हुई, लेकिन स्वर सख्त, वो बेटी थी, अब नहीं है, जिसने अपना सबसे बड़ा सच हमसे छुपाया। वो अभी सच बोलोगी या झूठ, किसे क्या ही पता है। मानव जी धीरे से, रिश्ते झूठ पर नहीं टिकते। हम उसे माफ नहीं कर सकते, ना अभी ना कभी। द्रुति सुबकती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। रामेश्वर जी धीमे स्वर में, क्या आपने उससे पूछा? उसने ऐसा क्यों किया? सीमा जी कटु हंसी के साथ, पूछें क्यों? क्या वो बताएगी? देखिए, वो अब भी चुप है। अब भी कोई सफाई नहीं, कोई आंसू, हाँ, मगर सच नहीं। सबकी निगाहें अब द्रुति पर हैं। रामेश्वर जी, द्रुति, कुछ कहना चाहोगी? एक लंबा मौन। द्रुति धीरे से, कांपती आवाज में, नहीं। सीमा जी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती हैं, तो ठीक है। अगर तुमने हमसे कुछ नहीं कहा, तो अब हमारे पास भी कुछ नहीं बचा कहने को। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। द्रुति जैसे सांस लेना भूल जाती है। शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, कोई रिश्ता नहीं। मानव जी मुड़ते हुए, हमारा एक ही बच्चा है, सीमा, और अब वही हमारे लिए काफी है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। छोटा भाई पीछे देखता है, पर कुछ नहीं कहता। द्रुति फिर भी वही एक शब्द, बाबा। कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा बंद हो जाता है। अब विला में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। धैर्य धीरे से द्रुति का हाथ छोड़ देता है। द्रुति बिना जान के जमीन पर गिर गई थी, जैसे किसी ने उसकी जमीन छीन ली हो। रामेश्वर जी धीरे से पास आते हैं, बेटा, दर्द में जवाब मत ढूंढो। कुछ रिश्ते जवाब नहीं देते, बस चले जाते हैं। दरवाजा बंद हुआ था, लेकिन उसके पीछे जो शब्द हवा में तैरते रह गए थे, उन्होंने द्रुति की आत्मा तक को झकझोर दिया था। आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये वही शब्द थे जिन्हें सुनने की कल्पना उसने कभी नहीं की थी, और अब उन्हीं शब्दों को अपनी हड्डियों तक महसूस कर रही थी। वो नीचे बैठी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया हो। आंखें खुली थीं, मगर नजरों में जीवन नहीं था। धैर्य उसके पास खड़ा था,
लेकिन अब उसकी मौजूदगी बोझ जैसी लग रही थी। रामेश्वर जी ने जो शांति बनाए रखने की कोशिश की थी, वो उस पल बिखर गई जब एक बेटी ने माँ बाप की नज़रों में अपना अस्तित्व खो दिया। धैर्य द्रुति को उसके कमरे में छोड़कर आया। जैसे ही द्रुति अपने कमरे में पहुंची, उसका हाथ अपने गले तक गया। वो मंगलसूत्र अब भी वहां था, जो उसने उसी दिन पहना था जिस दिन ये शादी हुई थी। और तभी वो एक याद में डूब गई, उस पहले दिन जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी और धैर्य ने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया था। यूं 2 कौड़ी की लड़की, उसका स्वर सख्त था, आंखों में कोई अपनापन नहीं था। ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस कागजी, न मेरा कोई तुमसे रिश्ता है, न कभी बनेगी। तुम जैसी लड़कियों से मुझे घिन आती है, जो पैसों के लिए कुछ भी करती है। बस मैं बोलूंगा, तुम्हारा काम है इसे निभाना। और सबसे ज़रूरी बात, इस शादी का सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकला तो मैं कसम खाता हूं, तुम्हारे परिवार की जिंदगी नर्क बना दूंगा, जितना अभी चल रही है उससे ज्यादा। द्रुति को वो शब्द आज भी वैसे ही सुनाई दे रहे थे, जैसे कमरे में अभी गूंज रहे हों। यही तो वो कमरा था, यही जगह। वो याद अब और भी ज्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि आज उसका परिवार उससे छिन चुका था, बिना सच्चाई जाने। ये शांति कब तक रहने वाली थी, ये तो द्रुति तक को भी नहीं पता था। उसके दिल दिमाग में सुनामी आई हुई थी, पर ऊपर से शांति काट रही थी। रामेश्वर और धामू दरवाजे के बाहर से देख रहे थे। कुछ देर तक द्रुति को देखकर वहां से चले गए थे। मैंने सबके लिए चुप्पी चुनी, उसने खुद से कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ मेरी आंखों में डर देखे। लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा, और फिर भी वो सब कुछ खो बैठी। उसका मन चीख चीख कर कह रहा था, माँ, ये सब मेरी गलती नहीं थी, मैं मजबूर थी। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ सच्चाई छुपाई थी, बस सब कुछ ठीक करने के लिए, बाबा के इलाज के लिए। पर अब उस सच्चाई को बताने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो आप दोनों अपना स्वाभिमान खो बैठे। द्रुति के कानों में एक ही बात गूंज रही थी, क्योंकि धैर्य की वो धमकी अब भी उसकी रगों में गूंज रही थी। रामेश्वर जी की परेशानी। नीचे रामेश्वर जी अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद किए सोच रहे थे। उन्होंने इस शादी की शर्त रखी, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, लेकिन आज उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि उनकी बनाई ये दीवार अब 2 जिंदगियों को कुचल रही है। उन्होंने नजरें ऊपर उठाईं। क्या मैंने सही किया? उनका मन कह रहा था, अगर द्रुति आज भी चुप है तो शायद डर उसकी आत्मा में बैठ चुका है। धैर्य के मन में भी हलचल थी, लेकिन वो अब भी कठोरता का मुखौटा पहने खड़ा था। उसने देखा, द्रुति को माँ बाप के सामने कुछ कहते हुए तकलीफ हुई थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो जानता था, वो वजह वही था, उसकी धमकी, उसका रुख, उसकी अहमियत की जबरदस्ती। लेकिन वो आज भी खुद को गलत मानने को तैयार नहीं था। मैंने तो साफ कहा था, उसने सोचा। सच छिपाना जरूरी था? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? पर मैं ऐसा ही तो हूं। लेकिन फिर एक सवाल उसके मन में आया, अगर ये सच इतना जरूरी था, तो आज ये लड़की सबसे जरूरी चीज, अपना परिवार, कैसे हार गई? वो चुपचाप बाहर चला गया, एक सिगरेट जलाई, लेकिन पहली कश भी अंदर नहीं जा सकी। उसका गला जैसे कुछ कहने के लिए तैयार था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। द्रुति का बिखर जाना। कमरे में द्रुति अकेली थी। अब तक बिस्तर के कोने पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके पास कोई नहीं था, ना माँ, ना पापा, ना कोई ऐसा जिससे वो कह सके कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपनी माँ की तस्वीर उठाई, वो तस्वीर जिसमें माँ हंस रही थी। आज वही तस्वीर उसके हाथ में कांप रहे थे। वो खुद में बोली, माँ, आपने कभी मुझे बिना जाने ऐसा कैसे कह दिया कि आप मुझे जन्म देने पर शर्मिंदा हैं? वो तस्वीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं वादा कर चुकी थी, क्योंकि अगर मैं बोल देती तो कोई और रोता, कोई और उजड़ता। और माँ,
मैं आपको टूटता नहीं देख सकती थी। रात गहराती रही, पर द्रुति की आंखों में नींद नहीं आई। उसकी आंखों से जो नींद छिन गई थी, वो अब सच और चुप्पी की टकराहट में कहीं खो गई थी। द्रुति का बिखर जाना। कमरे में द्रुति अकेली थी। अब तक बिस्तर के कोने पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके पास कोई नहीं था, ना माँ, ना पापा, ना कोई ऐसा जिससे वो कह सके कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने अपनी माँ की तस्वीर उठाई, वो तस्वीर जिसमें माँ हंस रही थी। आज वही तस्वीर उसके हाथ में काँप रहे थे। वो खुद में बोली, माँ, आपने कभी मुझे बिना जाने ऐसा कैसे कह दिया कि आप मुझे जन्म देने पर शर्मिंदा हैं? वो तस्वीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आपसे सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं वादा कर चुकी थी, क्योंकि अगर मैं बोल देती तो कोई और रोता, कोई और उजड़ता, और माँ, मैं आपको टूटता नहीं देख सकती थी। चैप्टर 122। कमरे की दीवारें अब उसकी सांसों से थरथरा रही थीं। हर कोना उसकी खामोशी को चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसकी रगों में अब भी धैर्य की आवाज गूंज रही थी। अगर मुंह खोला तो सब बर्बाद कर दूंगा। पर उस आवाज के पीछे अब एक और धड़कन जन्म ले रही थी, धीमी, कांपती हुई, पर सच्ची। उसका अपना मन कहा, कब तक डरोगी द्रुति? उसने पहली बार खुद से सवाल पूछा। कब तक चुप रहोगी जब सब कुछ तुमसे छिन ही गया है? आंखों से आंसू नहीं बहे, शायद अब कोई आंसू बचे ही नहीं थे। पर भीतर एक संकल्प था, एक नर्म सा, धीमे सा विद्रोह। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बिटिया डॉट। ये आवाज धामू की थी। द्रुति ने कुछ नहीं कहा। दरवाजा धीरे से खुला। धामू अंदर आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में ममता और चिंता थी। आप कुछ खाए बिना ऐसे बैठी हैं, ये ठीक बात नहीं है, उसने कहा, थाली धीरे से मेज पर रखते हुए। द्रुति ने नजरें नहीं उठाईं। धामू धीमे स्वर में, बिटिया, मैंने आपको पहली बार देखा था जब आप पहली बार गिर के रोई थी ना, तो आपको दखा के कहा था, ये लड़की बहुत सहने वाली है। पर आज लगता है सहने की हद पार हो गई है। द्रुति टूटे स्वर में, धामू काका, सबने मुझे छोड़ दिया, आप भी छोड़ देंगे क्या? धामू ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया। हम नौकर लोग साथ छोड़ सकते हैं क्या, बिटिया? हम तो वहीं टिकते हैं जहां हमारी वफादारी होती है। और मेरी तो पुश्ते यहां है पर काम की है। द्रुति की आंखों से आंसू बह चले। बिना कहे, बिना शब्दों के। धामू कुछ नहीं बोला, बस वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। उसके पास, चुपचाप, जैसे कह रहा हो, तू बोले ना बोले, मैं यहीं हूं। नीचे रामेश्वर जी अभी भी सोच में डूबे थे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें और गहरी हो रही थीं। जैसे धैर्य की माँ उसके सामने हो और गुस्से कह रही हो, आपने सही नहीं किया पापा। हाँ, मैं चाहती थी धैर्य के वो जिंदगी में प्यार महसूस करे जो उसके प्यार को लेकर उसने नफरत दिल में राखी है, वो खत्म हो जाए। पर आपकी शर्त ने उस फूल जैसी लड़की का सब कुछ छीन गया। क्या आप उसका जिंदगी भर ख्याल रख पाओगे? क्या धैर्य आपके शर्त को छोड़ उसे अपना लेगा? आपने फर्ज निभाने चक्कर में 2 जिंदगियां और एक परिवार उजाड़ दिया पापा जी, अपने अपने पोते को बचने के लिए। बहुत रामेश्वर, मैं उसे नहीं बचा रहा, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। पर डॉट। धैर्य की माँ कठोरता से, तो फिर जाइए और पूछिए अपनी द्रुति से, क्या उसने हम सबके साथ धोखा नहीं किया? रामेश्वर जी कुछ नहीं बोले। उनकी चुप्पी में एक बवंडर था। धामू की कही बातें उन्हें याद आ रही थीं। साहब, बिटिया कुछ कहती नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। रामेश्वर जी आंखें खुली निंद्रा से बाहर आ गए। वो आसपास देखे तो कोई नहीं था वहां। उधर कमरे में द्रुति ने फोन खोली। पुराने चित्र, पुरानी मुस्कानें
और फिर एक बार नया पन्ना पलटा और सामने खली पेन के अलावा कुछ नहीं था। इस बार उसमें सिर्फ एक रेखा थी। एक कमरा जिसके अंदर एक लड़की थी, बिल्कुल अकेली। दूसरी तरफ धैर्य उसे कमरे में बेचैनी हो रही थी। वो बाहर आया और द्रुति के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे खोलने के लिए बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। वो मुट्ठी कसते हुए पीछे कदम कर वहां से बाहर चला गया था। वो फोन निकला और किसी से बात करने लगा। वो परेशान था। शाम की चादर अब अंधेरे की घूंघट वो रही थी। कुछ देर हुआ ही था कि एक कार आई। उसमें रिधा जी थी। वो बाहर धैर्य को देख अफसोस नजरों से देखकर अंदर चली गई। धैर्य सिर नीचे कर लिया था। न जी उन्होंने किसी को आवाज दी, नहीं कुछ पूछा। वो सीधा द्रुति के रूम में चली गई थी। खाना अभी भी टेबल पर पड़ा हुआ था। द्रुति एक टक अपने फोन में देखे जा रही थी। रिधा जी द्रुति के पास जाकर देखी और द्रुति अपने फोन में कल की दिवाली की तस्वीर को देखे रही थी। रिधा जी का जैसे कलेजा फट गया था। वो द्रुति के सर पर हाथ रख के कही, द्रुति बेटे उठिए। रिधा जी बिना जान की द्रुति को सहारा देकर उठाकर बेड पर बैठाया और आगे कहा, हम भी तो आपकी माँ ही हैं न बेटे। द्रुति अभी भी फोन को एक टक देख रही थी। रिधा जी द्रुति को सहलाते हुए कही, इधर देखो द्रुति बेटे, मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, सच में हम आपको अपनी बेटी मानते हैं, आप अकेली नहीं है बेटे। द्रुति ने एक बार भी न रिधा जी को देखा न ही कोई प्रतिक्रिया की। धैर्य अंदर आ गया था। वो दरवाजे के बाहर एक कोने से द्रुति को देख रहा था। रिधा जी के कई कोशिशों के बाद भी द्रुति पर कोई असर नहीं था। रिधा जी बहुत देर तक द्रुति का हाथ पकड़ के बैठी रही। बाहर से एक और कार की आवाज आई। आरुष भागता हुआ अंदर आया। वो द्रुति को आवाज लगाया, कुछ वहां न सुनने पर धैर्य भी द्रुति के कमरे की तरफ चल गया। वह धैर्य को बाहर खड़ा देख के गुस्से में उसका हाथ पकड़ के कमरे से दूर करते हुए कहा, जब उसके आंसू नहीं पोंछ सकता है तो दूर रह उससे और उसके कमरे से भी। मैंने पहले दिन बहन मारा था और वो है मेरी बहन। सब कुछ का कारण तू ही है। जा यहाँ से, हमारी दोस्ती भी आज से कोई मायने नहीं रखती है, जाओ यहाँ से। रिधा जी का चेहरा थकावट और चिंता से थका हुआ था। उनके हाथों में द्रुति का ठंडा बेजान सा हाथ था, जिसे उन्होंने न जाने कितनी देर से कसकर थाम रखा था। कमरे की हवा भारी थी, जैसे हर सांस में कोई अनकही बात घुली हो। बाहर अचानक एक कार के ब्रेक की आवाज आई, जिससे कमरे की खामोशी चिर गई। रिधा जी ने सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखा और उसी क्षण दरवाजा खुला। आरुष लगभग भागता हुआ अंदर आया, आंखों में चिंता, आवाज में घबराहट। द्रुति, वह चीखा। द्रुति, सुनो न। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराई, लेकिन द्रुति की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह वैसी ही बैठी रही, आंखें नीचे, चेहरा सूना। तभी पीछे से धैर्य भी धीरे धीरे चलता हुआ कमरे की ओर आया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखें बेचैन। जैसे ही आरुष ने धैर्य को कमरे के पास देखा, वह आगबूला हो गया। वह उसकी ओर लपका और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर की ओर धकेलते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब उसके आंसू नहीं पहुंच सकते थे, तब कहाँ थे तुम? अब मत आओ उसके पास। और उसके कमरे के पास तो बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द में ज्वालामुखी फूट रहा था। मैंने पहले दिन कहा था, वो मेरी बहन है। और सब कुछ जो हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। आज से तू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जा यहाँ से। हमारी दोस्ती भी अब खत्म। यह कहते कहते उसकी आंखें भीग चुकी थी, पर वह उसे दिखाना नहीं चाहता था। वह पलटा और तेजी से द्रुति की ओर बढ़ गया। रिधा जी स्तब्ध खड़ी रहीं। उनका मन दो हिस्सों में बंट चुका था, एक बेटे का आक्रोश और दूसरी बेटी सी बहू की टूटी हुई हालत। वो कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन शब्दों से पहले आंसू बह निकले। आरुष घुटनों के बल द्रुति के सामने बैठ गया। उसका चेहरा दुख, अपराधबोध और गुस्से के मिले जुले भाव से भरा था। उसने धीरे से द्रुति का हाथ थामा, जो बेजान सा उसकी हथेलियों में पड़ा था। उसने द्रुति के हाथ से फोन लिया और धीरे से साइड में रख दिया। फिर बड़ी नरमी से बोला, द्रुति, देखो, मैं बात करूंगा अंकल आंटी से। हम उन्हें सब कुछ बताएंगे। जैसे तुम्हारी शादी हुई।
जिन हालातों में हुई वो सब उन्हें पता चलना चाहिए। द्रुति की आंखें जमीन पर गड़ी थीं। उनमें न जीवन था, न रोशनी। वह न कुछ देख रही थी, न कुछ सुन रही थी। जैसे उसके चारों ओर एक मोटी दीवार खड़ी हो गई हो, जिसमें आवाजें तो जाती थीं, लेकिन वापस लौटती नहीं थीं। आरुष की आवाज धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन दिल की बेचैनी अब भी बुलंद थी। उसने अपनी माँ की ओर देखा और रुंधे गले से कहा, मॉम, कुछ तो बोलिए। समझाइए इसे। मैं पराया नहीं हूं इसके लिए। भाई हूं इसका। और आप माँ हैं इसकी। रीधा जी ने आगे बढ़कर आरुष के कंधे पर हाथ रखा, जैसे कहना चाहती हूं कि वो सब समझ रही हैं, पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही थी। आरुष ने फिर द्रुति की ओर देखा, इस बार और भी कोमलता के साथ। उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, द्रुति, तुम अकेली नहीं हो। ये परिवार तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा रहेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्लीज, कुछ तो बोलो। कब तक इस तरह चुप रहोगी? लेकिन द्रुति ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से हटा लिया। बस इतना सा इशारा, और आरुष की उम्मीदों का महल भर भरा कर गिर गया। वो क्षण ऐसा था जहां चुप्पी ने चीख से ज्यादा कहा। आरुष अपने खाली हाथ को देखता रह गया, जैसे उसे पहली बार महसूस हुआ हो कि वह सचमुच कुछ नहीं कर सका। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी कमरे का दरवाजा एक बार फिर से खुला। धैर्य अंदर आया, चेहरा गंभीर, आंखों में दृढ़ता। मॉम, आरुष बाहर जाए। मुझे द्रुति से अकेले बात करनी है। यह कहने के साथ ही कमरे में तनाव की लहर दौड़ गई। आरुष ने उसे गुस्से में घूरा। उसका जबड़ा भींच गया। एक पल को ऐसा लगा मानो वह कुछ बोल देगा, कुछ जो रिश्ता पूरी तरह खत्म कर दे, लेकिन वह रुका रहा। रीधा जी भी स्तब्ध थीं, कुछ कहने की कोशिश में, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी अचानक, जैसे सन्नाटे को किसी ने चीर दिया हो। मुझे बात नहीं करनी। बिल्कुल नहीं। ये द्रुति की आवाज थी। बहुत तेज, बहुत टूटी हुई। एकदम से आई, जैसे किसी टूटे हुए दिल से दर्द का झरना फूट पड़ा हो। वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब आंसुओं से लबालब थीं, पर उनमें डर नहीं था, केवल गुस्सा और घृणा। वह धैर्य के पास गई और बिना किसी झिझक के उसका कॉलर पकड़कर चीखी। क्यों आए हो? फिर से धमकाने? अब नहीं डरती मैं। अब आपकी धमकियों से नहीं डरती। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास अब। कुछ भी नहीं। धैर्य स्तब्ध था। उसके होंठ हिले भी नहीं। द्रुति की आवाज टूटने लगी, लेकिन उसकी पकड़ अब भी मजबूत थी। फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। उसका हाथ झूल गया। सिर धैर्य के सीने पर टिक गया, और वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। कमरे की हवा फिर भारी हो गई, लेकिन अब दर्द का शोर सब जगह फैल चुका था। द्रुति की चीखें कमरे की चार दीवारों तक सीमित नहीं रहीं। वे सीढ़ियों से नीचे, गलियारों से गुजरती हुई पूरे मैंशन में फैल गईं। उसका दर्द अब निजी नहीं था, वो एक पुकार बन चुका था, जो हर ईंट, हर दरवाजे को झकझोर रहा था। रामेश्वर जी, जो अपने कमरे में गहराई से सोच में डूबे थे, जैसे उस आवाज ने उन्हें किसी नींद से जगा दिया हो। वे तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकले। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और दिल में कोई अनकही बेचैनी दौड़ पड़ी। उसी वक्त धामू, जो रसोई में सामान समेट रहा था, थाली वहीं छोड़कर नंगे पांव भागता हुआ ऊपर की ओर दौड़ा। नौकर चाकर भी ठिठक गए, मानो द्रुति की तड़प उनके रोंगटे खड़े कर रही हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीखें किसी एक इंसान की हैं या बिखरते हुए रिश्तों की। द्रुति अब भी धैर्य के सीने से लगी रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें लड़खड़ा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि हर सिसकी के साथ उसकी रूह का एक टुकड़ा टूट कर गिर रहा हो। आरुष, जो अभी कुछ देर पहले गुस्से में भरा था, अब बिल्कुल निःशब्द खड़ा था। रीधा जी भी हिल नहीं पा रही थीं। उन दोनों की आंखें अब भीगी थीं, शायद अफसोस से, शायद आत्मग्लानि से, शायद बस इसलिए कि एक लड़की की चुप्पी को बहुत देर से सुना।
फिर अचानक द्रुति का शरीर लड़खड़ाया। वह गिरने को थी। धैर्य ने तुरंत उसे बाहों में भर लिया। उसने बिना कुछ बोले उसे थामे रखा, जैसे यही उसका एकमात्र कर्म बचा हो, उसे गिरने से बचाना। रामेश्वर जी कमरे के दरवाजे तक आए, पर वहीं रुक गए। उनके कदम थम गए, शायद क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि इस क्षण में एक पिता क्या कहे। धामू पीछे से आया और उन्होंने खुद को संभालने के लिए उसकी बाह का सहारा ले लिया। रीधा जी ने अपने आंसू पोंछे और आरुष का हाथ पकड़कर धीरे से इशारा किया, चलो, अब इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। आरुष ने माँ की आंखों में देखा और सिर हिलाते हुए बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। धीरे धीरे सब लोग एक एक कर बाहर चले गए। दरवाज़ा हल्के से बंद कर दिया गया। अब कमरे में केवल 2 लोग रह गए, द्रुति और धैर्य। अब न कोई आवाज़ थी, न कोई हस्तक्षेप। बस एक सिसकती लड़की और एक मौन खड़ा व्यक्ति। द्रुति की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। वह चुपचाप धैर्य की शर्ट को भिगो रही थी। उसके शरीर की कंपन अब भी रुक नहीं रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे हवा को भी अपने अंदर समेटना मुश्किल हो रहा हो। धैर्य ने उसे धीरे से सहारा देकर पास रखे सोफे तक ले गया और उसे बैठाया। उसकी हर हरकत में एक ठंडा संयम था, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वह भी अंदर से टूट चुका है। द्रुति ने अपने आंसू पोंछे, थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर टूटी आवाज में बोली, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही बताया होगा माँ बाबा को। धैर्य चुपचाप उसके पास बैठा और जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसू पोंछने लगा। फिर उसकी नाक भी साफ की, वैसे जैसे कोई अपना सबसे अपना करता है। द्रुति अब भी रो रही थी, पर अब उसमें गुस्सा भी था। उसने धैर्य के सीने पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। यही चाहते थे न आप, कि मैं अकेली रह जाऊं? अब मेरे पास कोई नहीं है। माँ बाबा के होते हुए भी मैं अनाथ हो गई हूं। उसके शब्द धैर्य के सीने को चीर रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस उसे अपने गले से लगा लिया। द्रुति का सिर अब उसके सीने पर था। उसने उसकी कमीज मुट्ठी में कसकर पकड़ ली थी, जैसे उसे एक पकड़ से खुद को बिखरने से रोक रही हो।